अब हम अपना नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हमें एक नंबर को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जिसमें सिर्फ 9 है। सिर्फ 9 होने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यू हैव ए नंबर 9, 99 या 9999, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 9 ही हो, कोई और डिजिट नहीं हो। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली 3 केसेस बनेंगे और तीनों केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीप्लाई करना है 643 मल्टीप्लाइड बाय 999। तो यहाँ पे भी 3 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट हैं, ये हमारा एक केस हो जाएगा। दूसरा, लेट से हमें मल्टीप्लाई करना है 643 मल्टीप्लाइड बाय 99999। तो यहाँ पे 5 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट, तो जो काउंट है डिजिट्स का वो हमारा नंबर ऑफ 9 ज़्यादा है, जो दूसरा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके डिजिट्स कम है। तीसरा केस क्या बन सकता है? 643 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो 9s हैं दोज आर लेस, जो 9s हैं दोज आर लेस, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के डिजिट्स ज़्यादा हैं। तो ये 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे और एक केस समझ में आ गया तो दूसरे केस आपके लिए प्रेटी इजी हैं। तो एक एक करके हम तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि जब दोनों नंबर्स में डिजिट्स जो हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया 734 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, इसमें जो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे वो 2 पार्ट्स में होगा। एक हमारा होगा लेफ्ट पार्ट, एक होगा राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट कैसे निकालना है? 734 में से एक माइनस कर दीजिए, 733, दैट्स इट। राइट पार्ट कैसे निकलेगा? ये 734 का हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो 7 को 9 से, 3 को 9 से, 4 को 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 6। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए कितना बड़ा नंबर है ये, 6 डिजिट्स, ये भी 6 डिजिट। सिंपल यहाँ -1 किया लेफ्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो 4 6 5 9 6 3 आ गया। राइट पार्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 3 4 0 3 6। दिस इज आवर आंसर। चलिए अब यहाँ पे भी -1 किया, 4 5 8 2, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिया 5 4 1 7। दिस इज आवर आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। जब हमें नंबर ऑफ 9s जो हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 4, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसमें डिजिट्स कम है। देखिए, तो 463 को मैं कैसे 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सिंपल है कि मैं उसके आगे एक लीडिंग जीरो लगा दूँ, तो 0463 इज इक्वल टू 463। तो अब दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट के लिए -1 किया विच इज इक्वल टू 462। राइट पार्ट के लिए इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 4 6 को और 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो आई विल गेट 9 5 3 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 64 दिया गया है, यहाँ पे मेरे 6 9s हैं, तो 1 2 3 4, -1 किया लेफ्ट पार्ट के लिए 63 और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिया 9 9 9 9 3 6। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाता है। अब हम हमारा लास्ट केस डिस्कस करते हैं जब नंबर ऑफ 9s कम हो। देखिए फॉर एग्जांपल 642 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए इसमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 9 है, यू हैव 2 9s, तो 2 को सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 वो है जहां से हम अपना राइट पार्ट निकालेंगे, जिसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो देखिए 42 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 58। ये हमारा राइट पार्ट आ गया। अब लेफ्ट पार्ट किस तरीके से निकालना है? ये जो बचा हुआ डिजिट है विच इज 6, इससे 1 एक्स्ट्रा +1 उसको माइनस कर देना है 642 में से, तो यू विल हैव 635 58। ये हमारा टोटल आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे 3 9s हैं, तो ये 3 तो हमने सेपरेट कर लिया, इनका कॉम्प्लीमेंट लिखा तो कॉम्प्लीमेंट आ गया 752। तो ये मेरा राइट पार्ट आ गया।
लेफ्ट पार्ट के लिए यहाँ पे बचा हुआ ये 1 डिजिट है, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल हैव 1 2 4 6, ये मेरा लेफ्ट पार्ट। तो टोटल नंबर बना 1 2 4 6 7 5 2, विच इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करें। 9976 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 76 सेपरेट कर लिया। राइट पार्ट सबसे पहले फाइंड आउट किया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया विच इज इक्वल टू 24। रिमेनिंग पार्ट के लिए ये 99 बचा था, 99 में 1 ऐड करेंगे 100, तो 100 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आई विल गेट 9876। तो माय आंसर विल बी 987624। ये मेरा इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया। हमने तीनों केसेस डिस्कस किए हैं, होपफुली आपको तीनों केसेस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे।